नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ .in पर। डरना मना है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सबसे पहले आज अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ साथ आज ईद का अवसर भी है, तो ईद के इस शुभ अवसर पर पैसा बनाओ .in के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक, हैप्पी अक्षय तृतीया। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी जीत है कि अनेकता में एकता है हिंद की विशेषता। और यकीनन आज दो त्यौहार एक साथ हिंदू मुस्लिम साथ साथ मना रहे हैं हम लोग, और यहीं से हमारा देश महान होता है। दोस्तों, डरना मना है क्यों, आइए देखते हैं हम चार्ट पर। लेकिन उससे पहले हम आपको जरूर कहेंगे कि इस वीडियो में आप आज वो कुछ पाने जा रहे हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आपने स्किप किया तो हो सकता है कि कुछ आपके छूट जाए, और एक भी लेवल छूट गया तो शायद आप उस लेवल को नहीं पकड़ पाएंगे जो लेवल मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक आप हमारे साथ प्राइवेट ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आज ही हमारे वेबसाइट पे जाइए, या इस वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में आपको हमने दिया हुआ है लिंक्स, उस लिंक से अकाउंट खोलिए एंजल ब्रोकिंग में और मोतीलाल ओसवाल में। हमारे साथ जुड़िए, हमारे प्राइवेट ग्रुप के पार्टनर बनिए और आगे की यात्रा हमारे साथ शुरू कीजिए। यकीनन आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, क्योंकि यही वो लेवल है दोस्तों जहां से आपको पैसा मिलता है। क्या पिछले हफ्ते किसी ने भी आपको 42,000 का एसएल बैंक निफ्टी में दिया था? बहुत छोटा सा एसएल था दोस्तों, सिर्फ 200 पॉइंट का एसएल। 42,000 का एसएल मैंने आपको दिया था पिछले वीडियो में। यकीन न हो तो आप जाकर देख लीजिए। मैंने 17,850 का एसएल दिया था सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए। यकीन ना हो, आप पिछले हफ्ते की वीडियो को चेक करें, आपको एहसास होगा कि मार्केट प्रोफाइल का जो लेवल है दोस्तों, वो किस हद तक बहुत से बहुत छोटा से छोटा एसएल लेकर के आप बाजार में खरीदारी और बिकवाली कर सकते हैं। पहले आप पिछले वीडियो को एक बार देखिए, फिर मेरे इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो लोग शेयर बाजार में नियमित पैसे नुकसान कर रहे हैं उनकी भरपाई हो, वो बच पाए। दोस्तों, सिर्फ मात्र एक वीडियो देख लेने मात्र से आप बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा सकते हैं। जरूर देखिए हमारे इस वीडियो को, और लाइक, कमेंट एंड शेयर करना कभी मत भूलिएगा। दोस्तों, ये है निफ्टी का कैंडलस्टिक स्पॉट चार्ट, ट्रेडिंग व्यू का स्पॉट का प्राइस है ये ध्यान रखेंगे। यहां पर पिछले हफ्ते जो मैंने आपको बताया था कि ये एंकर्ड वी वेब का लाइन है, और यकीनन ये एक मेजर रेसिस्टेंस होता है, लेकिन इसके ऊपर की क्लोजिंग मिली है तो हम यहाँ पर किसी भी तरह से इसको कम नहीं आंकेंगे, और ये हमारे लिए बुलिश साइन है। लेकिन उल्टा हुआ, मार्केट उसके बाद अगले दिन से ही गिरना शुरू हो गया, और इस एंकर्ड वी वेब का जो रेसिस्टेंस था वो काम कर गया। लेकिन यहाँ डरना मना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि मैं आपको एग्जैक्ट लेवल दूंगा। ये बियरिश एंगल्फिन कैंडल आपको डरा रही होगी कि बाजार यहां से बियरिश है, बाजार गिरेगा, लेकिन डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है, अगले चार्ट पे देखिए। ये दोस्तों निफ्टी एक ट्रायंगल मूव में डाउनवर्ड जर्नी कर रही थी, जिसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं। ये हमारा एंकर्ड वी वेब का लाइन है। अब यहां एक कंसोलिडेशन पूरा हुआ। पिछले 3 दिनों से बाजार लगातार एक ही रेंज में क्लोजिंग दे रहा है, और ये साइन है रिवर्सल के। कैसे, आगे देखते हैं। ये बाजार का जो कल का क्लोजिंग है हमारा 17,625 के आसपास का है क्लोजिंग, और फ्यूचर लेवल में 17,650 के आसपास की क्लोजिंग है। यहां देखिए दोस्तों, आवरली कैंडल पे कल हमने इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ ओपनिंग पे ही आपको सेल का रिकमेंडेशन किया था इस कैंडल के साथ, क्योंकि मुझे पता था ये मार्केट इस रेसिस्टेंस को अभी फेस कर रहा है और इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ से हमारा माइनर 5 पॉइंट का एसएल था और ये काम कर गया। यहाँ से हमें मोटा मुनाफा मिला, लगभग 50 पॉइंट हमें
निफ्टी में मिले। उसके बाद हमने इस जो लाइन था, हम इस लाइन के पास अपना प्रॉफिट बुक कर चुके थे, लेकिन बाजार उसके नीचे भी गया। कोई बात नहीं, 100% मूव हम नहीं खाना चाहते और हमें प्रॉफिट मिल गया था, एनफ प्रॉफिट। उसके बाद बाजार ने अगले 1 घंटे में इसे बुलिश एंगल्फिन कैंडल में परिवर्तित कर दिया। जैसे ही इसने इसे बुलिश एंगल्फिन कैंडल में परिवर्तित किया और इसका हाई भी दोस्तों ठीक इसी ट्रेंड लाइन का को टच कर रहा था, तभी हम इसमें आश्वस्त हो गए कि अब ये हाई टूटने वाला है। यहीं पे हमने आपको कल बाई का भी कॉल दिया था, यहीं पे हमने आपको कल मंथली पोजीशन भी बनवाई थी, यहीं पे हमने आपको सारा कुछ दिया था। इवन रिलायंस में भी बाई दिया था हमने आपको, आईसीआईसीआई में भी बाई दिया था और एचडीएफसी में भी बाई दिया था, कई सारे स्टॉक्स में दिए थे, ऑप्शन निफ्टी में भी दिया था, बैंक निफ्टी दोनों में दिया था। बैंक निफ्टी की आगे देखेंगे, लेकिन निफ्टी में हमने यहाँ पे कॉल दिया था आप लोगों को। इसका लॉजिक ये था, क्योंकि दोस्तों जब रिवर्सल होता है तो वो आपको आवरली कैंडल पे सबसे पहले दिखता है। आवरली कैंडल सबसे पहले एक्ट करता है और यहां से आपको रिवर्सल, चाहे वो सेलिंग का हो या बाइंग का हो, पहले एक्शन यहां पर दिखेगा आपको और इसके अकॉर्डिंगली हम आगे का मूव बनाते हैं। तो उसके बाद कंफर्मेशन हमें तब मिली जब इस ट्रेंड लाइन को इसने सपोर्ट ले लिया। ये देख लीजिए, जब अप ट्रेंड में था, जब ये अप गया तो यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, लेकिन जैसे ही ये कैंडल इसके ऊपर निकल गई उसके बाद इसने इस कैंडल का सपोर्ट ले लिया। और ठीक इसी वजह से मैंने आपको बताया कि डरना मना है। अगर आपने दोस्तों यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाया तो ये हो सकता है कि 400-500 पॉइंट का मूव आपका छूट सकता है। इसलिए हमारे ग्रुप से जुड़िए, हम आपको जैसा एडवाइस कर रहे हैं उस हिसाब से आप पोजीशन बनाइए। हेजिंग करके पोजीशन बनाते हैं दोस्तों हम लोग, तो हमारा क्या है, लॉस होने का चांसेस बहुत छोटा है। हमारा एसएल भी यहाँ पर, चूंकि हमने 17,600 के आसपास हमने पोजीशन बनाया था और हमारा जो एसएल है वो बहुत छोटा है, 17,550। 17,550 के एसएल से हम पोजीशन बनाए हैं 17,600 के आसपास। हमारा टारगेट पहला होगा 17,850, उसके बाद हमारा अगला टारगेट होगा 17,970, उसके बाद हमारा जो अगला टारगेट होगा 18,130, अगला टारगेट 18,200। तो ये हमारा फाइनल टारगेट होगा 18,200 का। उसके लिए हमने ये पोजीशन बनाया। यद्यपि ये एक दिन का पोजीशन नहीं है, फिर भी हमने चूंकि मई एक्सपायरी में पोजीशन बनाई है तो डरने की कोई बात नहीं है। अब देखते हैं हम मार्केट प्रोफाइल में, मार्केट प्रोफाइल का चार्ट क्या कह रहा है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि यहाँ इस बॉडी के रेंज के ऊपर का ये बॉडी बनना बहुत ही पॉजिटिव माना गया, लेकिन जो अगले हफ्ते की ओपनिंग हुई, ओपनिंग के बाद लगातार गिरावट मिली और इस बॉडी के लो को इसने ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक किया हम लोग पुट में बैठ गए थे, लेकिन हमारी फाइनली बुकिंग हो गई थी। मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि कुछ एनएमएलआई बने हैं और इसको टेस्ट करने के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे जा सकता है। ठीक वही स्थिति, हालांकि हमारा टारगेट 17,500 का था, लेकिन जो लो बना है वो 17,550 के आसपास का लो बना है निफ्टी में। तो एवरेज ऑल हमारा टारगेट अचीव हुआ और हम वहां पे प्रॉफिट बुक करके कॉल में बैठ चुके हैं। आशा है आप लोग भी हमारे साथ जो जुड़े होंगे वो भी हमारे साथ कॉल में बैठे होंगे। इस हफ्ते का जो वीवेव है दोस्तों वो आ रहा है 17,685, 17,685 निफ्टी का, और जो पीओसी है वो 17,650 है। आशा है कि कल बाजार 17,700 के एवब खुले। क्यों? क्योंकि ये दोनों दोस्तों जो बड़ा एचवीएन है, हाई वॉल्यूम नोड, ये 17,700 के पास प्लेस्ड है। तो मार्केट अगर गैप अप नहीं देता है तो इस रेंज को पार करने में पसीना आ जाएगा। इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है व्यक्तिगत तौर पे कि कल मार्केट मंडे को जो ओपन होगा तो वो 17,700 के एवब की ही ओपनिंग आपको मिलनी चाहिए। बाकी बाजार है, अनिश्चितताओं का गेम है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। आप इससे सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं। लेकिन अब डेली मार्केट प्रोफाइल चार्ट में आइए, देखिए प्रत्येक दिन, जैसा कि इससे पिछले हफ्ते में क्या हो रहा था कि अप ट्रेंड में बाजार था तो हर एक दिन का ये बॉडी इसका सपोर्ट बन रहा था।
वैल्यू एरिया लो, वैल्यू एरिया हाई, इसका सपोर्ट बन रहा था। लेकिन इस हफ्ते क्या हुआ, पिछले हफ्ते, कि बाजार का यही बॉडी रेसिस्टेंस बनता गया, एक वीवेब को अगला वीवेब पास नहीं कर पा रहा है, देख रहे हैं। इसलिए यहां पर हमने कंटिन्यू सेलिंग की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फ्राइडे के बाजार में देख लीजिए, फ्राइडे के बाजार में कंफर्म फुल डी शेप बॉडी बनी और इसी बॉडी के रेंज में पूरा दिन बाजार घूमता रहा। यद्यपि लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इसने एक लो भी लगाया, लेकिन तुरंत फिर आकर के उसी एरिया में सेटल हो गया। इसलिए हमारा यह मानना है कि बाजार बुलिश है और अगले हफ्ते आपको बुलिश रहना चाहिए। बाकी बाजार है, अनिश्चितताओं का स्थान है यहाँ। तो देखते हैं अब बैंक निफ्टी की ओर कि बैंक निफ्टी क्या कहता है। तो निफ्टी का लेवल दोस्तों नोट कर लीजिएगा, हमारा एसएल होगा 17,550 एंड टारगेट 17,850, 17,970, 18,130, 18,200, दिस इज आवर फाइनल टारगेट। तो इसके लिए आप खरीदारी करना ना चूकिएगा। अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की भी स्थिति दोस्तों कमोबेश सेम है। जैसा कि हमने आपको पहले बैंक निफ्टी में बताया था कि यहाँ एक एनामलाई छूटा हुआ है और इसके लिए हो सकता है कि बैंक निफ्टी 17,900 तक आने का प्रयास करे, चूंकि ये एनामलाई छूटा हुआ था, सिंगल लाइन जिसको बोलते हैं वो था। तो इसके लिए बैंक निफ्टी को नीचे आना पड़ा था और वही आपको यहाँ वीकली कैंडल स्टिक में दिख रहा है। निफ्टी ने लो 41,750, 41,780 या 41,800 के आसपास का स्पॉट में 41,800 के आसपास का लो बनाया और उसके बाद फिर ऊपर की यात्रा की। लेकिन क्लोजिंग जो मिला है हमें वो 42,125 के आसपास की मिली है बैंक निफ्टी में। अब ये किसी भी तरह से इसे हम एक कंसोलिडेशन कह सकते हैं, किसी भी तरह से बैंक निफ्टी बेयरिश नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा बुलिश है। एक बार यहाँ पे कहीं पे भी कंसोलिडेशन दिखने को नहीं मिला है। अभी अगर हम इसे वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, पोल एंड फ्लैग, ये पैटर्न बन रहा है। अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ से ब्लास्ट किया तो यहाँ से भी 2000 प्लस पॉइंट का आपको रैली अवश्य दिखेगा बैंक निफ्टी में। उसके लिए आपको तैयार रहना है। खरीदारी कहाँ करेंगे, अभी हमने यद्यपि बैंक निफ्टी में खरीदारी नहीं की है मंडे के लिए, लेकिन खरीदारी करने का जो बेस्ट स्पेस बन रहा है दोस्तों वो 41,250 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, 42,250, 42,250 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर निकलता है सोमवार के बाजार पे, जिसका कि हमें अनुमान है कि इसके ऊपर की ही ओपनिंग होनी चाहिए। कैसे, वो हम आपको आगे दिखाते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का डेली कैंडल स्टिक चार्ट है और यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप में बैंक निफ्टी चल रहा है। इसके ऊपर या इसके नीचे अगर निकलता है तो एक ब्लास्ट होगा, ऊपर जाता है तो फिर 2000 पॉइंट और अगर नीचे आता है तो कम से कम आपको 40,000 तक की यात्रा आसानी से मिल सकती है। वैसे आपको 41,500 के आसपास एंकर्ड वीवेब का एक सपोर्ट है जो कि काम कर सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है बैंक निफ्टी में। अब हम बैंक निफ्टी के आवरली कैंडल स्टिक को देख लें। यहां भी फुल बुलिश है, बैंक निफ्टी भी फुल बुलिश है। हमारा इसमें जो एसएल बन रहा है दोस्तों वो बिल्कुल भी 42,000 के ही पास है। इसलिए मैं आपको फिर से इस हफ्ते भी 42,000 के एसएल से खरीदारी की राय देता हूं। व्यक्तिगत मेरा राय है, इसमें यदि आपका किसी भी तरह का लाभ नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, लेकिन डरना मना है। एसएल आपके पास होना चाहिए दोस्तों। स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो हथियार है जो आपको आपके जो आपका कैश है, जो आपका एसेट है, जो आपकी कैपिटल है, उसको सेफ गार्ड करता है। स्टॉप लॉस लगाना कभी मत भूलिएगा। हो सकता है आपका एसएल हंटिंग होता हो, कोई बात नहीं है, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 5 बार होगा, लेकिन अंततोगत्वा आपकी विजय निश्चित है।
इसलिए 42,000 के एसएल से 42,000 के एसएल से बैंक निफ्टी में भी मेरी खरीदारी की राय होगी और जो हमारा टारगेट होगा 42,500, 43,000, 43,500 एंड 44,000 तक का मूव आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। और ये जो पूरी खरीदारी की मेरी राय है, ये ब्लास्ट होगा आपको ट्रायंगल उसके बाद। और ये ट्रायंगल अगर कल ओपनिंग में देखें तो 42,300 42,300 के आसपास इसका लेवल आ रहा है। तो 42,300 के एवब आप खरीदारी कीजिए और 42,000 का एसएल रहेगा। 1000 पॉइंट का मिनिमम टारगेट आपका इसमें होना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा ले सकते हैं। अब देखते हैं हम मार्केट प्रोफाइल पे बैंक निफ्टी में क्या स्थिति है। निफ्टी बेयरिश हुआ, बैंक निफ्टी बिल्कुल भी बेयरिश नहीं हुआ। यहाँ जो एनोमली था उसे टच किया और इस बॉडी के ऊपर ही इसने अपना बॉडी बनाया है। जो वैल्यू एरिया लो एंड वैल्यू एरिया हाई है वो इस बॉडी के ऊपर है। अभी भी इसने अपना पीओसी टच नहीं, वीवेब टच, पीओसी टच नहीं किया है। यहाँ जो एचवीएन बन के आ रहा है दोस्तों, ये 42,000 के ही पास है। ये ध्यान रखेंगे, 42,000 एंड 42,200। बैंक निफ्टी में ये जो दो लेवल है 42,200, इसके ऊपर निकलते ही शॉर्ट कवरिंग रैली बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारी बिकवाली इस रेंज में हुई है। तो यहाँ पर अगर 42,200 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो आपको खरीदारी का अवसर छोड़ना नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कि आपका हथियार स्टॉप लॉस आपके साथ है। 42,000 के एसएल से 42,250 या 300 के एवब निकल जाए तो आप जरूर से खरीदारी करें और आपका टारगेट 43,500 तक का हो सकता है। डेली कैंडल स्टिक में भी दोस्तों कमोवेश सेम स्थिति है। एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन दिया है बैंक निफ्टी ने, डाउनवर्ड नहीं दिया है, जबकि निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया डाउनवर्ड जर्नी में आके। बैंक निफ्टी स्टेबल होकर के कंसोलिडेशन दिया है पिछले हफ्ते। तो यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जो एचवीएन बना है दोस्तों 42,200 के पास डेली चार्ट पे एक मेजर एचवीएन बना है, हाई वॉल्यूम नोड, इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको मिलेगी जो कि बैंक निफ्टी को मिनिमम 1000 पॉइंट लेकर के जाएगी। तो इसे आप मत चूकिएगा, यहाँ पर आप अपना पोजीशन जरूर बनाइएगा। दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और यदि आप हमसे किसी भी तरह की सहायता चाहते हैं अकाउंट ओपनिंग में, इंश्योरेंस में या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ भी अगर आपकी जानकारी के लिए आपको चाहिए तो आप हमें जूम लिंक पे अपना सुझाव देकर भेज सकते हैं ताकि हम आपसे जुड़ें और आपको एडवाइस दे सकें। यहाँ हमारा मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग का 2 लिंक हम अपने इस डिस्क्रिप्शन के साथ भी शेयर कर रहे हैं, वीडियो के लिंक में भी शेयर कर रहे हैं और हमारे वेबसाइट पर भी अवेलेबल है जो कि paisabanaao.in पे है। तो वहाँ जा करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और अकाउंट ओपन कर सकते हैं। किसी भी असुविधा के लिए आप हमें फ़ोन करके भी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमें देखने के लिए, हमें सुनने के लिए। और किसी भी तरह की सहायता अगर आप चाहते हैं तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी कि हम आपको किसी भी तरह से मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच। फिर से आप सभी को ईद मुबारक और अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गुड बाय।